नमस्कार साथियों, आज हम सिगमंड फ्राइड की सामाजिकरण की अवधारणा को समझने का प्रयास करेंगे। वास्तविकता में सिगमंड फ्राइड द्वारा कोई सामाजिकरण की अवधारणा नहीं दी गई, लेकिन समाजशास्त्रियों द्वारा उनकी स्व की अवधारणा को ही सामाजिकरण की अवधारणा में रख दिया गया। फ्राइड स्व के माध्यम से व्यक्तित्व के विकास का जो विस्तार से वर्णन किया है, वही समाजशास्त्रियों द्वारा सामाजिकरण की प्रक्रिया को मान लिया गया है। फ्राइड के द्वारा स्व का विकास के बारे में विस्तार से बताया गया है और कहा गया है कि व्यक्ति में काम वृत्ति होती है और वह काम वृत्ति को लिबिडो बोलते हैं। फ्राइड ने लिबिडो बोला है। काम वृत्ति के आधार पर ही व्यक्ति के स्व के विकास की बात की है और उसी के आधार पर उन्होंने सामाजिकरण को समझाने का प्रयास किया है। इस आधार पर फ्राइड तीन बातें बताते हैं: इड, ईगो, सुपर ईगो। इड को हिंदी में बोलते हैं इदम, ईगो को अहम और सुपर ईगो को परा अहम बोलते हैं। इन तीन बातों की चर्चा करते हैं। इड से अभिप्राय है व्यक्ति की मूलभूत जो प्रवृत्तियां होती हैं वह इड कहलाती हैं। मूलभूत प्रवृत्तियां जैसे भूख लगना, प्यास लगना, भय, डर, रति, काम भाव, ये सारी व्यक्ति की मूलभूत प्रवृत्तियां हैं जो कि व्यक्ति को जन्म के साथ ही प्राप्त होती हैं, प्रकृति से प्राप्त होती हैं। इनको फ्राइड इड बोलता है। इड के बाद फ्राइड ईगो पे आता है। ईगो मतलब वह कहता है कि जो हमारी इड है उनकी पूर्ति होनी चाहिए, कैसे भी हो। इड, ईगो, जैसे भूख हमारी इड है, मूलभूत आवश्यकता है। ईगो ये कहता है कि मेरी भूख की आवश्यकता की पूर्ति होनी चाहिए, वह कैसे भी हो। आप कहाँ से भी मेरी भूख की आवश्यकता की पूर्ति कीजिए। खाना आप लूट के लाइए, कमा के लाइए, चोरी करके लाइए, ये खाना रखा हुआ है वो खा रहा है, उससे छीन लीजिए। कैसे भी आप मेरे ईगो की पूर्ति कीजिए। इड के द्वारा, इड को यह कहा जाता है, इड की पूर्ति कीजिए, ईगो द्वारा यह कहा जाता है। तो ये आपकी अंतरात्मा है। ईगो, अंतरात्मा कहती है कि भूख लगी है, कहीं से खाने की व्यवस्था हो, कैसे भी हो, मुझे नहीं पता। ये आपकी अंतरात्मा है। इड आपका मूलभूत गुण है। अब आती है बात सुपर ईगो की। सुपर ईगो ये बाह्य क्रियाएं हैं, सामाजिक जो नैतिकता है, मूल्य हैं, उनकी बात करता है। वो कहता है कि नहीं, ऐसे नहीं। अगर आपको भूख लगी है, आपकी मूल प्रवृत्ति भूख लगी है, आप उसकी इच्छा पूर्ति करना चाहते हो, तो वो सुपर ईगो से कहता है ऐसा नहीं चलेगा। सुपर ईगो कहता है ऐसे नहीं चलेगा, आपको नियम के अनुसार ही चलना पड़ेगा, मेहनत करके कमा के खाना पड़ेगा और यही उचित है। इस प्रकार से अगर आप कमाओगे तो उसको समाज में मान्यता प्राप्त होगी। तो इस तरीके से आपकी जो मूल प्रवृत्ति थी इड की संतुष्टि या इड की पूर्ति के लिए ईगो ने काम किया। अब उस ईगो की पूर्ति हम किस तरीके से करें जिससे कि समाज में वो मान्यता प्राप्त रहे, समाज के अनुसार हो, तो वो उसकी व्यवस्था सुपर ईगो करता है। इस प्रकार से व्यक्ति की इच्छाएं इड, अंतःकरण ईगो और समाज सुपर ईगो का जो कॉम्बिनेशन आपस में मिलता है, उसके द्वारा फ्राइड कहते हैं कि व्यक्ति का समाजीकरण होता है। इस प्रकार कह सकते हैं कि जब ईगो को सुपर ईगो द्वारा संतुष्ट कर दिया जाता है कि आपकी इड की पूर्ति कर दी जाएगी, तो इसको फ्राइड का समाजीकरण माना गया है। धन्यवाद। आज का वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए।